जय जोहार। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे साथ आज ऐसे किसान हैं जो शून्य से शिखर तक की यात्रा तय किए हैं और जो सफलता की कहानी लिखे हैं। ऐसे हमारे किसान हैं जिसके पास न सुविधाएं थी पहले, न साधन था, लेकिन हौसला था और जज्बा और सरकार का सहयोग, और उसको लेकर के हमारे ऐसे किसान तरक्की और प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़े और आज आत्मनिर्भर हुए हैं। आज बजट पेश हुआ है, तो बजट के बारे में हमारे ये किसान क्या कहते हैं, आइए उनसे ही हम सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम CS रजन अग्रवाल है। मैं रायपुर से पिछले 3-4 वर्षों से मिलेट की खेती और मिलेट आधारित चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि ये वर्ष 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स था, तो इससे मेरी अपेक्षा थी कि इस बजट में इसको हाईलाइट पे रखा जाए और वैसा ही हुआ। इसलिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मिलेट को जो मोटे अनाज कहलाते थे उसकी जगह पे उन्हें श्री अन्न का दर्जा दिया। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मिलेट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी घोषित किया है। तो आगे मिलेट आधारित जो भी खेती किसानी और उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में काम करना चाहेंगे उनको ICMR हैदराबाद से काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम वल्लरी चंद्राकर है। मैं ज़िले महासमुंद में हॉर्टिकल्चर की खेती करती हूँ। पिछले 6-7 सालों से मैंने हॉर्टिकल्चर क्रॉप में प्रैक्टिस की है और सरकार की योजनाओं का बहुत सारा लाभ उठाते हुए अपने शून्य से शिखर तक के सफ़र को तय कर पाने में सफल रही हूँ। और इसी की बदौलत आज मैं छत्तीसगढ़ के इकलौते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की प्रबंध मंडल सदस्य के रूप में पदस्थ हूँ। मेरा नाम रामानंद सिंह है। मैं बेरला से हूँ। मैं पिछले 10 सालों से अमरूद की खेती कर रहा हूँ और इस बजट में सरकार की तरफ से जो घोषणा हुई है उससे हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं और हमारे जैसे और युवा किसान आगे इसमें और आगे आएंगे और उनको भी इससे फ़ायदा होगा। इसके लिए मैं सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम जयेश वरु है। मैं बेमेतरा का किसान हूँ। मूलतः मैं सब्जी की खेती करता हूँ और मैं इस बजट में सीतारमण जी के द्वारा जो घोषणा की गई है प्राकृतिक खेती पे, जिसका विज़न प्रधानमंत्री जी का था, और उस पे जो घोषणाएं उससे मैं बहुत खुश हूँ। और 1 करोड़ प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों का जो लक्ष्य है, मैं उससे बहुत उत्साहित हूँ और मैं चाहूँगा कि मैं भी उस टीम में शामिल हूँ। और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक बंसल है, ग्राम कुम्हारी, जिला दुर्ग से। मेरा शुरू से ही बैकग्राउंड बिजनेस का रहा है। उसी को देखते हुए मैंने सिविल इंजीनियरिंग को अपना व्यवसाय बनाया। पर जैसे ही मैं पास आउट हुआ 2016 में, मुझे ऐसा लगा कि इस पे और आगे जाना शायद फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने किसानी को अपना व्यवसाय चुना और धीरे धीरे हॉर्टिकल्चर पे आया और इससे मुझे बहुत ही लाभ हुआ। 6-7 साल से मैं आज किसानी कर रहा हूँ और वित्त मंत्री के द्वारा जो आज बजट पेश किया गया है उसमें युवा किसानों को जो महत्व दिया गया है उससे मैं बहुत ही खुश हूँ। और मैं सभी युवा को यही बोलना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान को अपना व्यवसाय चुनें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं दुर्ग ज़िले में खेती करता हूँ, केला और पपीता की। आज जो बजट में घोषणा हुई है हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने की, तो हम उम्मीद करते हैं कि इससे मेरे जैसे लाखों किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हम वित्त मंत्री महोदया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम मुश्ताक खान है। मैं ग्राम बगौद विकासखंड कुरुद, जिला धमतरी का रहने वाला हूँ और लगभग 20 से 25 साल से मैं मछली पालन कर रहा हूँ। मछली पालन मैं उस समय से कर रहा हूँ जब मेरे पास संसाधन भी नहीं था, और उस समय से कर रहा हूँ जब से लोग मछली पालन के प्रति अपने नज़रिया अलग रखते थे। जब मैं मछली पालन करना शुरू किया था उस समय तो लोगों की मंशा वैसे नहीं थी कि मतलब मछली पालन इस तरीके से हो सकता है। आज जब से PMGSY आया है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आई है, तब से मत्स्य कृषकों के जीवन में बाहर से आ गया है। इस योजना में सबके लिए कुछ न कुछ है। जिस तरीके से मत्स्य कृषक की क्षमता, अगर कोई लोकल बाज़ार में बैठ के अगर कोई बेचने वाला है तो उसको आइस बॉक्स साइकिल है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया तो पिकअप वगैरह है, फिर बड़ी हो गई
तो ट्रक वगैरह है। इस तरीके से आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में सबके लिए है। जो फीड प्लांट डाल रहे हैं उनके लिए भी मतलब फीड प्लांट में भी सब्सिडी है। केज कल्चर नया नया चीज़ अभी हुआ है, केज कल्चर में सब्सिडी है। इस तरीके से आज मछली पालन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत बहुत सारी ही मतलब छूट मिला है और इससे किसानों को बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। किसान भाइयों, हमारे साथ ऐसे युवा कृषक हैं, महिला कृषक हैं जो आत्मनिर्भर हुए हैं, बहुत मेहनत किए हैं। हमारे यहाँ कहावत भी है छत्तीसगढ़ में कि माटी में माटी मिल के कमाबे और पैसा कमाबे, आत्मनिर्भर बनबे और दूसर किसान लगलो आत्मनिर्भर बनाबे। तो ऐसे ही हमारे युवा कृषक हैं। नहीं तो हमारे युवा कृषक या हमारे युवा जो हैं पढ़ने के बाद नौकरी की तलाश में चले जाते हैं, लेकिन ये उदाहरण है कि वो नौकरी नहीं, रोजगार पाने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बने हैं। तो आइए ऐसे ही हमारे किसान हैं सृजन जी, उनसे हम सुनते हैं कि कैसे वो मेहनत किए, आगे बढ़े और वो क्या कर रहे हैं। दूरदर्शन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सी एस सृजन अग्रवाल है, मैं रायपुर से हूँ। मेरा एक एग्री बेस्ड स्टार्टअप है डिवाइन अर्थ के नाम से। ये मैंने करीब 3 वर्ष पहले शुरू किया था। मेरा इस काम में आने का कारण ये था कि 2015 में मैं एक MNC में कलकत्ता में कार्यरत था, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर रहा था। तो उस वक्त मुझे पेट संबंधित समस्याएं हुई। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया बट कोई उसका हल नहीं निकाल पाया था। तो फिर मैंने खुद ही रिसर्च करके मिलेट आधारित आटा बना के स्वयं को ठीक किया। तब से मेरा खेती किसानी की तरफ इंटरेस्ट जागा कि मिलेट इतने इम्पोर्टेंट है, मिलेट से ठीक हो सकते हैं लोग। तो मिलेट पे फार्मिंग के लिए अपने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े। फिर मैंने उसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि किसान कर तो रहे हैं लेकिन उनको सही मार्केट नहीं मिल पाता। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट करे, लेकिन गवर्नमेंट योजनाएं दे सकती है, करना तो आपको लागू है। तो इसलिए बीज के भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत बड़ा स्पेस है जो किसानों को मेन प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो हम किसानी भी करते हैं और किसानों से भी जुड़े हैं। तो हम ये करते हैं कि हम किसानों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ वो जैविक तेल, आटा, मसाला बनाने का हमारा जो यूनिट है, जैसे हमने लकड़ी की घानी से तेल निकालना शुरू किया है, हाथ चक्की जैसी चक्की से आटे बनाते हैं, कुटे हुए मसाले बनाते हैं, साथ ही गौ पालन भी कर रहे हैं ताकि ये सब कुछ एक प्रेमाइसेस के अंदर हो। जैसे तेल की खली निकलती है उसको गौ माता खा लेती है, गौ माता के गोबर से जो गैस प्राप्त होती है उससे हम घी पका लेते हैं, वही गोबर गौमूत्र का हम खाद बना के किसानों को दे देते हैं। साथ ही साथ देसी बीज का एक बैंक बनाया है और वो देसी बीज भी दे देते हैं। फिर उनके लिए ट्रेनिंग की भी सुविधा अरेंज की है। फिर उनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा उसको बेचने के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट बनाएं और स्वयं भी खेती कर रहे हैं। इस तरह से आत्मनिर्भर बन के सभी चीज़ों को इंटीग्रेट करके डिवाइन अर्थ नामक हमने एक संस्था शुरू की है, उसके माध्यम से हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। और वर्ष 2023 क्योंकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, हम मिलेट पे खास फोकस कर रहे हैं क्योंकि मिलेट ना सिर्फ किसानों के लिए अच्छा है बट कि ज़मीन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये गेहूं और चावल से 1/4 से कम पानी में भी हो जाता है। और छत्तीसगढ़ वैसे ही कोदो कुटकी के उत्पादन के लिए पूरे देश में मशहूर है। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मिलेट खेती को बढ़ावा दें और उसको विश्व लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू। किसान भाइयों, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और वो पुरुषों का कंधा से कंधा मिला करके काम कर रही हैं। वो किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ऐसी ही एक महिला कृषक हैं वल्लरी चंद्राकर जी, जो इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद वो कृषि को चुनी और आज आत्मनिर्भर हुई हैं। आइए उनसे भी हम चर्चा करते हैं। जी, जैसा सर ने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली हुई है, ये बात सही है। मैं बाय प्रोफेशन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी करी। उसके बाद भी मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मिल जानी चाहिए थी। और जैसा यहाँ पे स्कोप था हॉर्टिकल्चर में, तो मैं 7 साल पहले जॉब छोड़कर फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए शिफ्ट हो गई। और आज मैं सोचती हूँ कि शायद उसके कारण ही आज मैं इतने स्टूडियो में सारे पुरुष हैं और उनके बीच अगर मैं बैठ पाई हूँ तो वो भी एक सफलता के मापदंड में कहीं ना कहीं मैं सफल हुई हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में फलों की भी खेती हो रही है और बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, और रामनंदन जी आए हैं जो फल की खेती के लिए मशहूर हैं, जाने जाते हैं। आइए उनसे सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रामनंदन सिंह है और मैं पिछले 10 सालों से अमरूद की खेती कर रहा हूँ और अमरूद की खेती को ही अपना मेन व्यवसाय बनाया हूँ। 10 साल पहले मैं जब छत्तीसगढ़ आया था तो उस समय उससे पहले मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में था, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में था। उसको छोड़ करके मेरे को
ये खेती करना ज़्यादा अच्छा लगा और मैं इस लाइन को चूज़ किया। और आज अमरूद का 2-3 वैरायटी है और भी 2-3 नए वैरायटियों की तैयारी कर रहा हूँ मैं लगाने के लिए। और आने वाले समय में मैं चाहूँगा कि हमारे जैसे युवा लोग और इस लाइन में आए और खेती को अपना व्यवसाय बनाएं। और वास्तविक में खेती करने में एक अलग आनंद है और उसके आनंद के साथ साथ एक अच्छा व्यवसाय भी है। धन्यवाद। हमारे साथ जय स्वरू जी हैं जो बड़े ही आधुनिक खेती करते हैं, उन्नत खेती करते हैं। आइए कैसे करते हैं उनसे ही जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जय स्वरू है। मैं सब्जी उत्पादक किसान हूँ और लगभग 20 वर्षों से सब्जी का काम कर रहा हूँ। मैं टमाटर, मिर्च, भाटा, बैगन सभी चीज़ों उगाता हूँ। उसके अलावा केला, पपीता करता हूँ और अभी हमने नया ड्रैगन फ्रूट का प्लांट लगाए हैं जो हमारे बेमेतरा खेत पे हैं। और ये लगातार इतने वर्षों की खेती के बाद अब प्राकृतिक खेती की ओर जाने का विचार आया है। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कहा गया है उसके ऊपर चरितार्थ हो, ऐसा विचार है। मेरा छोटा भाई भी है कल्पेश वरु, वो पहले से ही प्राकृतिक खेती कर रहा है। हमारे साथ युवा कृषक हैं प्रतीक बंसल जी और वो केला की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ और जो हमारे अन्य क्रॉप लगा रहे हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं कि वो कैसे जज्बा और हौसला लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वो उन्नत कृषक और आत्मनिर्भर कृषक हुए हैं। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम प्रतीक बंसल है कुम्हारी से। मेरा पढ़ाई सिविल इंजीनियरिंग से हुआ था। जब शुरू में मैंने देखा अपने फादर को और सभी घर वालों को, तो वो सब बिज़नेस से रिलेटेड काम करते थे, कोई भी किसान नहीं था। तो जब मैं पास आउट हुआ 2016 में, तो एक बहुत सामने ऐसा लगा कि सिविल इंजीनियरिंग को मैं अब आगे नहीं ले जा पाऊँगा क्योंकि उतना उसमें करियर दिख नहीं रहा था। तो मैंने देखा कि हॉर्टिकल्चर का खेती बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो मैंने जाम को अपना व्यवसाय बनाया। और जैसे ही मैंने करना चालू किया, मुझे बहुत लाभ हुआ और हर साल मैं उससे कमाते गया और या तो लैंड लेते गया या कभी मैंने अपना वायर लेते गया, खंबा लेते गया, पोल लेते गया और मैंने उस चीज़ को करीबन 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ा लिया। तो मैं सभी से यही कहूँगा कि आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए, सुख दुख आता रहेगा और चीज़ें अंत में अच्छी होंगी। धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ महेंद्र जी हैं। कहा भी जाता है कि युवाओं का जोश और बुजुर्गों का होश, और बड़े होश के साथ, बहुत जज्बा के साथ वो खेती कर रहे हैं। आइए उनसे भी सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। मैं दुर्ग ज़िला के धमदा तहसील में केला और पपीता की खेती करता हूँ। पहले मैं गन्ना की खेती करता था, उसमें कुछ खास बचत होती नहीं थी क्योंकि यहाँ पे इसके गन्ना के लिए शुगर मिल कम थे। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ लोग जो हमसे अग्रणी किसान हैं वो लोग यहाँ सब्जी और इसमें फलों की खेती कर रहे हैं। उनको देख के हमने अपने खेतों में ड्रिप सिस्टम लगवा के और केला पपीता की खेती शुरू की। आज हम खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे दूसरे अन्य साथियों को भी खेती की ओर हमने आकर्षित किया है उनको। और क्योंकि यहाँ पे सब्जियों का भाव कम मिलता था तो हमने इस समस्या को समझा और दूसरी लोगों को देखते हुए हम जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और अन्य देश के अन्य शहरों में हमने अपने सब्जी और फलों को भेजना शुरू किया। और बीच बीच में सरकार से सहायता लेके हमने कई सारी योजनाओं का लाभ लेके अपने खेतों में कृषि को आगे बढ़ाया और आज हम सब आत्मनिर्भर किसान बन गए हैं। धन्यवाद। हमारे साथ मुश्ताक भाई हैं जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ लेकर के आज बहुत बड़े पैमाने पर वो मछली पालन कर रहे हैं और मछली पालन एक उद्योग का भी रूप ले चुका है। आइए उनसे जानते हैं कि वो शुरुआत कैसे किए, आज कितने बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। आइए मुश्ताक भाई से ही सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम मुश्ताक खान है। मैं ग्राम बगौद विकासखंड कुरुद जिला धमतरी का रहने वाला हूँ। लगभग 20 साल के आसपास हो गया मछली पालन से मेरे को जुड़े हुए। एजुकेशन मेरा ग्रेजुएशन किया था मैं बीकॉम करने के बाद। गांव में मछली पालन के लिए किराए की ज़मीन लेके मैं मछली पालन शुरू किया था
और ये मछली पालन 20 साल पहले जो शुरू किया था किराए की ज़मीन से, और आज में बहुत अंतर आ चुका है। आज मैं मछली पालन के क्षेत्र में सभी फार्मेट में लगभग मछली पालन के काम कर रहा हूँ। इसमें मेरे को सरकारी योजनाओं का पूर्ण रूप से लाभ मिला है। अब मछली पालन में आज स्वयं के भूमि में तालाब निर्माण करा के हम लोग मछली पालन कर रहे हैं। जब तालाब निर्माण करके मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें उत्पादन आज छत्तीसगढ़ का इतना बड़ा है कि आज आंध्रा से भी आगे चल चुका है। आज हम लोग जो मछली उत्पादन करते हैं, प्रति हेक्टेयर फंगेसियस का उत्पादन 1 लाख किलो के आसपास, और तेलापिया 20,000 किलो के आसपास, और IMC 7 से 10,000 किलो के आसपास। और हम लोग साथ में कर रहे हैं, केज कल्चर भी कर रहे हैं। मेरे पास 54 केज करके मतलब 108 केज भी है मेरे पास। केज कल्चर में हम लोग आज मछली पालन कर रहे हैं, उसमें प्रति केज 4,000 किलो के आसपास मछली निकाल रहे हैं। और अभी हम लोग ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत नया इस छत्तीसगढ़ में, और कोई सदस्य तो कर नहीं रहा है, कुछ महिलाओं को लेके हम लोग रंगीन मछलियों का काम कर रहे हैं। रंगीन मछलियों में भी आज हम लोग को ठीक ठाक लाभ मिल रहा है। पहले शुरुआती में काफ़ी तकलीफ़ें हुई क्योंकि उस मछली का ज़्यादातर माहौल नहीं था छत्तीसगढ़ में। सारी मछलियां जो है बाहरी प्रदेश से ख़रीद के लेके आते थे, कलकत्ता, बॉम्बे, वहीं से ही मछली लाते थे। और हम लोग जब उसको करना स्टार्ट किए तो उस समय हम लोग के पास उतना तकनीकी नहीं था। काफ़ी चीज़ें खोजी, जांचा, परखा, तब जाके अब मछली का हम लोग ठीक ठाक उत्पादन कर रहे हैं। और आज मेरे को भी आत्मनिर्भरता तो मिली ही मिली है। मेरे साथ जुड़े जितने भी सदस्य हैं मेरे, उनको भी आत्मनिर्भर बनाऊँगा। किसान भाइयों, हमारे साथ ऋषि चंद्राकर जी हैं, और जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। किस प्रकार से वो खेती कर रहे हैं, आइए उनका भी अनुभव हम साझा करते हैं। मैं ऋषि चंद्राकर, ये मेरी तीसरी पारी है। पहली पारी में तो हमने पढ़ाई की, दूसरी पारी में नौकरी किया, और तीसरी पारी में खेती कर रहे हैं। तो रिटायर अभी नहीं हुआ हूँ, 68वां साल चल रहा है। पहले हमारे यहाँ फल कब आता था, हम ध्यान देते हैं, पुराना इतिहास देखें तो जब किसी की तबीयत खराब होती थी तो कुछ फल आया करते थे। क्योंकि मैं बहुत ही साधारण परिवार से था, मेरे पिताजी टीचर थे। बाद में हमने जब अब बड़े होते गए तो देखते गए कि फलों के बारे में, हरी पत्तीदार सब्जियों के बारे में, ताज़ी सब्जी चाहिए, इसके बारे में लोगों का रुझान बढ़ता चला गया। तो जब हमने देखा तो मैं तो ऐसे विभाग में था, जल संसाधन विभाग में, जहाँ जल मौसम विज्ञान का एक विंग है, तो पानी बचाने के विषय में हम लोग बात करते थे। तो मैंने ड्रिप इरिगेशन का एक सिस्टम देखा। यहाँ सबसे उन्नत किसान हैं विमल भाई चावड़ा, मैं उनके यहाँ ट्रेनिंग में गया था। ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम देखा कि पानी कैसे बचा सकते हैं, कम पानी में ज़्यादा एरिया में खेती कर सकते हैं। तो मैंने उस सिस्टम को अपनाया और पहले सब्जी की खेती की। फिर देखा कि आज जो डिजिटल इंडिया या व्हाट्सएप और फेसबुक ये सब के चलते सभी लोग फलों को पसंद करने लगे, तो धीरे धीरे फलों की मांग बढ़ने लगी। तो फिर हमने फल की भी खेती शुरू की। पहले अमरूद इलाहाबाद के बहुत फेमस हुआ करते थे, किंतु आज छत्तीसगढ़ के अमरूद को भी कई प्रांत के लोग मंगा रहे हैं और हम यहाँ से भेज पा रहे हैं। हमारे यहाँ के पपीते, केले और अमरूद, इसकी खेती हम लोग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। तो मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि उम्र कोई मायने नहीं रखती है, आप जब शुरू करेंगे तो अच्छा है। धन्यवाद। हमारे साथ आकाश खोडियार जी एक और युवा कृषक हैं। आइए वो किस प्रकार से खेती में आज जज्बा के साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं और आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आकाश खोडियार। मैं हूँ महासमुंद जिले का किसान हूँ, जो लगभग 6 से 7 साल से मैं खेती कर रहा हूँ। टमाटर लगा रहा हूँ, खीरा लगा रहा हूँ, लौकी लगा रहा हूँ। बहुत सारे परेशानियाँ होती थी पानी देने में, तो मैंने ऑटोमेशन लगाया। दवाइयाँ मारने में तकलीफ़ होती थी तो मशीनरी का उपयोग किया, और ऐसे करते करते मैं काफ़ी अच्छी खेती कर रहा हूँ। टमाटर में, खीरे में, लौकी में, बैगन में, और मैं आगे भी करते रहूँगा। और काफ़ी युवा को बोलूँगा कि खेती करे और इस तरह से खेती करे जिससे ऑटोमेशन हो
और प्रॉपर वे पे फर्टिलाइज़र दे। सरकार द्वारा हमें फर्टिलाइज़र में सब्सिडी मिलती है, उसका भी हम लोग उपयोग करते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ हैं धर्मेश अग्रवाल जी, युवा कृषक। वो भी किस प्रकार से खेती कर रहे हैं, उनका भी अनुभव हम जानते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। मैं धर्मेश अग्रवाल, ग्राम खमानमुड़ा, जिला महासमुंद का किसान हूँ। मैं सभी तरह की सब्जियों की खेती करता हूँ, साथ में मैं नर्सरी का भी काम करता हूँ, जिसमें मैंने हाईटेक नर्सरी पे काम कर रहा है, जिसमें आजू बाजू के जितने भी मेरे किसान हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, उनको मैं क्या बोलते पौधे तैयार करके उनको सप्लाई करता हूँ, जिनसे उनकी खेती में उनको लाभ हो। क्योंकि अगर अपन पहले अगर प्राकृतिक जो नर्सरी होती थी उसमें लोग क्या करते थे कि ज़मीन में डालते थे, जिससे आज के डेट में सॉइल बॉर्न डिजीजेस बहुत हो गई हैं। तो अगर अपन हाईटेक नर्सरी से नर्सरी लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो काफ़ी कुछ हमारे को राहत होती है, जिससे किसानों को लाभ बहुत होता है। तो उसके चलते मैंने नर्सरी का ट्रेनिंग कई जगह से लिया और आज नर्सरी पे अच्छा काम कर रहा हूँ। धन्यवाद। किसान भाइयों, आप आए और आकर के अपने अनुभव साझा किए। निश्चित रूप से आपके अनुभव से हमारे किसान प्रेरणा लेंगे और वो भी आत्मनिर्भर होंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, आप भी हमारे जो किसान ने अपना अनुभव साझा किया है उसको आप बिल्कुल सुने हैं, उसको आत्मसात करिए और आप भी खेती में आगे बढ़िए, आप भी आत्मनिर्भर होइए। बस आज इतना ही, दीजिए विदा। जय जोहार।